आत्मार्थी सभी साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र नमस्कार। पिछली मीटिंग में हमने बात की थी काम भोग की और उसी बात को, उसी चिंतन को आज की मीटिंग में भी थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। हमने जाना था कि काम भोग शब्द जो है, इस शब्द को हम बहुत बार प्रयोग करते हैं, जानते हैं, परंतु इसके यथार्थ गूढ़ अर्थ को नहीं समझ पाते। काम भोग दो शब्दों से बना है, कामी और भोगी। इसमें चारों गतियों के जीव, संसार के जितने भी जीव है, सब इसमें आ जाते हैं काम भोग शब्द में। और उसमें भी फर्क ये है कि 3 इंद्रियों तक के जीव वो सिर्फ कामी हैं और 4 इंद्रियों वाले और 5 इंद्रियों वाले ये भोगी भी हैं। और फिर उसमें भी 2 भेद हो जाते हैं, असन्नी पंचेंद्रिय और सन्नी पंचेंद्रिय। तो हम मनुष्य है वो सन्नी है, मन वाले हैं, 5 इंद्रियां भी मिली हैं हमें और मन भी मिला, हम सन्नी पंचेंद्रिय हैं। और 4 गतियों के जीव, चारों गतियों के जीव, जो कि 25 बोल का पहला बोल है, गति 4। तो चारों गतियों में सिर्फ पंचेंद्रिय जीव ही आए हैं। और त्रियंच गति जो है ना, उसमें 1 इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के सारे जीव आ जाते हैं। उसमें सन्नी असन्नी दोनों आ जाते हैं। और बाकी की जो 3 गतियां हैं ना, नरक गति, मनुष्य गति और देव गति, इनमें सिर्फ पंचेंद्रिय रहते हैं और सब सन्नी ही होते हैं। तो हम मनुष्य जो है वो सन्नी पंचेंद्रिय में आते हैं, यानी हमें 5 इंद्रियां भी मिली हैं और मन भी मिला है, यानी हम कामी भी हैं और हम भोगी भी हैं। तीनों गतियों में और चारों गतियों में जो सन्नी है वो कामी भी हैं, भोगी भी हैं। अब एक बात और बता दूं आपको, बड़ी मार्के की बात है, समझने वाली बात है, सूक्ष्म और गहरी बात है। एक इंद्रिय जीव जिसको सिर्फ स्पर्श इंद्रिय मिली है, वो कितने हैं? 5 स्थावर। 5 स्थावर एक इंद्रिय ही हैं। और एक इंद्रिय कितना कर्म बंधन करता है? एक सागरोपम का भी वो मतलब 50 लाखवां भाग समझ लो आप, उतना सा उसके कर्म बंधन होता है एक इंद्रिय जीव के, क्योंकि उसकी एक ही इंद्रिय है, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकता। और जो 2 इंद्रिय वाला जीव है ना, वो उससे ओवर 25 गुना कर्म बंधन करता है, एक इंद्रिय से 25 गुना। और जो 3 इंद्रिय वाला है वो 50 गुना करता है, एक इंद्रिय के मुकाबले 50 गुना। और 4 इंद्रिय जिसको प्राप्त है वो 100 गुना करता है। और जिसको 5 इंद्रिय प्राप्त है वो 1000 गुना करता है एक इंद्रिय के मुकाबले में परम बंध। और जिसको मन भी प्राप्त है वो कितना करेगा? वो 1 लाख गुना एक इंद्रिय के मुकाबले। मोटे तौर पर समझे, बहुत स्थूल रूप में कह रही हूं मैं। तो एक इंद्रिय जीव जो है वो कितना कर्म बंधन करेगा सोचो। और पंचेंद्रिय जीव जिसको मन भी प्राप्त है, जैसे हम मनुष्य, हमारा कर्म बंधन का जो वो है स्टॉक है, उसका जो एक मतलब स्वरूप है, वो कितना भारी होगा एक इंद्रिय के मुकाबले। तो क्या एक इंद्रिय ही बने रहना ठीक था? हम एक इंद्रिय ही रहते।
आत्मा तो उसमें भी हमारी ऐसी ही थी, एक इंद्रिय में भी। आत्मा तो हमेशा एक समान रहती है। निगोद के जीव में भी आत्मा वही है और सिद्धों के जीव में भी आत्मा वही है। आत्मा का तो कुछ परिवर्तन होता नहीं है। आत्मा की शक्तियां, आत्मा के गुण, आत्मा की क्वालिटी, क्वांटिटी, आत्म प्रदेशों की सब एक जैसी हैं, सबकी एक जैसी हैं। लेकिन जो उसके मतलब शक्तियों की, चैतन्य शक्ति की जो प्रयोग करने की जो कैपेसिटी है ना, सामर्थ्य है, उसमें फर्क होता है। एक इंद्रिय को वो सामर्थ्य बहुत थोड़ी सी मिली है, बे इंद्रिय को कुछ उससे ज्यादा मिली है। 2 इंद्रियां प्राप्त हो गई ना, और 3 इंद्रिय वाले को और ज्यादा मिली है। ऐसे ऐसे आगे आगे समझ लीजिए। तो जो 3 इंद्रिय वाले जीव हैं, वहां तक के जीव कामी कहलाते हैं। कामी यानी सिर्फ वो इच्छा करते हैं अपने सुख की, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। और अगर करते भी हैं, कर्म बंधन होता भी है, उनका तो बहुत हल्का होता है हमारे मनुष्यों के मुकाबले। और वो कामी कहलाते हैं, भोगी नहीं कहलाते। और हम मनुष्य जो हैं, हम कामी भी हैं, हम भोगी भी हैं। तो उसके बदले में क्या मिला? एक इंद्रिय के मुकाबले 1 लाख गुना प्रत्येक कर्म। मतलब एक इंद्रिय तो 1 सागरोपम का भी करोड़वां हिस्सा जितना कर्म बांधता है, और हम मनुष्य 70 कोड़ी सागरोपम तक बांध सकते हैं मोहिनी कर्म को। देखिए, जितना ज्यादा फैलते हैं ना, जितनी ज्यादा हमें पावर मिलती जाती है, जितना ज्यादा हम अपना विस्तार फैलाव करते जाते हैं, उतना ज्यादा हम कर्म से बंधते जाते हैं। तो फिर सीमित रहना कि विस्तृत होना, सोच लेना आप। तो ये जो काम भोग शब्द है, अगर हम केवल इस शब्द पे ही चिंतन रखकर और अपने विचारधारा को, मनन को आगे बढ़ाएं, तो हमें ये सब बातें समझ आती हैं कि काम और भोग ठीक है, हमें प्राप्त है 5 इंद्रियां, हम कामी भी हैं, हम भोगी भी हैं। पर जो कामी नहीं कर सकता, जो भोगी नहीं कर सकता, वो काम भोगी कर सकता है। फिर से बोल दूं, जो काम, जो पुरुषार्थ, जो अपना फायदा, जो अपना कल्याण कामी नहीं कर सकता, यानी 3 इंद्रियों तक, है ना, जो कामी नहीं कर सकता, उससे ज्यादा भोगी कर सकता है। और उससे भी बढ़ के पूरा पूरा आत्म कल्याण समूचा वो काम भोगी कर सकता है। काम भोगी, हम काम भोगी है ना। और काम भोगी यानी हम कामना भी करते हैं, हम भोगते भी हैं, और बहुत 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 ऊंचे लेवल तक भोगते हैं। हम ऊंचे लेवल तक की कामना करते हैं, ऊंचे लेवल तक भोग भी लेते हैं। ये भोगी शब्द जो है, कामी तो समझ गए, कामना करना, इच्छा करना, अपने सुख की आकांक्षा, और बाकी सब एक तरफ। उसी से कर्म बंधन होता है, मोहिनी कर्म से, अज्ञानता से। ठीक है, अब भोगी को भी तो हम अच्छे से समझे ना। भोगी का मतलब जो भोगता है, सामान्य तौर पर यही अर्थ निकलता है, भोगी यानी जो भोगता है। अब भोगते तो सब है भाई, क्या कामी नहीं भोगता? मतलब जिसने जो कर्म बांधा है, हल्का बांधा, भारी बांधा, कैसा भी बांधा, अच्छा बुरा, शुभ अशुभ, तो भोगता तो वो भी है। एक इंद्रिय जी भी भोगता है अपने किए हुए कर्मों को, बेइंद्रिय भी भोगता है, तेंद्रिय भी भोगता है।
और 3 इंद्रियों तक कामी है। हमने कहा 3 इंद्रियों तक कामी है, वो भोगी नहीं है। तो इसका ये अर्थ मत समझ लेना आप कि वो जो कर्म बंधन करते हैं वो भोगते नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है यहाँ भोगी का। भोगी का अर्थ भी बड़ा गूढ़ है, बहुत सूक्ष्म है, गहराई लिए हुए है। भोगी का क्या अर्थ? एक बात समझ ले कि कर्म बंधन जिस समय हम करते हैं उस समय हम अपने स्वभाव में नहीं होते हैं, विभाव में होते हैं। विभाव में होकर ही कर्म बंधन होता है। जब विभाव में रहते हैं कभी तभी कर्म बंधन होता है। यानी एक तो पानी होता है शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल पानी, और एक पानी जिसमें थोड़ी गंदगी मिली हुई है, थोड़ी मिट्टी, कूड़ा करकट मिला हुआ है। फर्क होता है ना। तो बिल्कुल स्वच्छ जो हमारी आत्मा का विशुद्ध स्वरूप है, जब हम अपने उस स्वरूप में अपने आत्मा से जुड़े हुए रहते हैं तब हमारा कर्म बंधन नहीं होता है। और जिस समय हम किसी कषाय में, मिथ्यात्व में, विभाव में, अपने से हटकर पराई चीजों में, पर में हम जाते हैं, तभी हमारा कर्म बंधन होता है। तो जो हम कर्म बंधन करते हैं उस समय तो हम अपने स्वभाव में होते नहीं हैं, वो हमारे हाथ में नहीं होता कर्म बंधन। उस समय हमारी अज्ञानता होती है, उस समय हमें उतनी बुद्धि, समझ और विवेक नहीं होता है, हम कर्म बंधन कर बैठते हैं। लेकिन आज जब हम मनुष्य हैं, हमने धर्म को समझा है, हमने क्रियाओं को समझा है, कर्म को समझा है, तो हमें मालूम चला कि भाई क्या सही है और क्या गलत है। तो अब जो पहले कर्म बांध लिए अज्ञान अवस्था में, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते, भोगने ही पड़ेंगे। परंतु जब हम भोग रहे हैं ना, जो जिस क्षण में वो कर्म, कोई भी पुराना किया हुआ कर्म उदय में आ रहा है, अपना टाइम पूरा करके अपना फल देने की स्थिति में आ रहा है, जब वो हमारे भोगते समय, तो भोगते समय हम बंधन में नहीं है, पराधीन नहीं है। फिर से ध्यान से सुनना, कर्म का बंध कर लिया। जब अपनी स्थिति पूरी होने पर वो कर्म का बंध हमारे आत्म प्रदेशों से हटने के समय, जब वो अपना विपाक फल देने के लिए उपस्थित होता है, उदय में आता है, तो हम उसको भोगने के लिए स्वतंत्र हैं। वहां कोई पराधीनता नहीं है। ये तो पराधीनता है कि भोगेंगे, जो किया है वो भोगेंगे, परंतु कैसे भोगेंगे, भोगेंगे या नहीं भोगेंगे, ये भी हमारे हाथ में है। चौंक गए ना आप? ये बात गले नहीं उतर रही होगी, हाँ, पर सत्य है। मैं आगम के संदर्भ से बात कर रही हूं आपसे, अपने मन की इच्छा से नहीं बात कर रही हूं। आगम का संदर्भ है। आगम कहते हैं इस बात को, हमारे कर्म प्रकृति 23वां पद, प्रज्ञापना सूत्र, भगवती सूत्र और हमारा उत्तराधन सूत्र, और भी आगम हम उठाएं, निंद्यावलियां ले लीजिए, उपासक दशांक ले लीजिए, जहां जहां कर्म बंधन की बातें आई हैं प्राय आगमों में आई हैं। आचारांग सूत्र ले लीजिए, सूत्रकृतांग सूत्र ले लीजिए, सारे ही आगम भरे पड़े हैं, हमारे शास्त्र, धर्मशास्त्र भरे पड़े हैं कर्म बंधन की बातों से। तो वहां ये बात आई है कि कर्म को बांधते समय तो जीव विभाव से ग्रस्त होता है, अपने होश में नहीं होता है, बेहोशी में होता है, तो वो कर्म बांध लेता है। अब जब कर्म बांध लिया तब उसको भोगना उसके लिए कंपलसरी हो गया, भोगेगा, उदय में आएगा वो कर्म। जिसने बांधा वही भोगेगा, जिसने बांधा वही भोगेगा, उसका कोई बंटवारा नहीं होता, कोई दूसरा उसका हिस्सा ले नहीं सकता,
उसकी जगह पर कोई दूसरा भोग नहीं सकता, जिसने किया वही भोगेगा। ये बात भी और थोड़ी समझने की है। बच्चे को माँ बार बार रोकती है, बेटा बाहर हवा में बारिश में ना खेलो, बीमार हो जाओगे। बच्चा नहीं समझता। और जब उसको बुखार आ जाता है, माँ क्या करती है? कहती है नहीं, मैं नहीं करूंगी तेरी सेवा, मैं तुझे कोई देखभाल नहीं करूंगी, मैंने मना किया था ना। नहीं, माँ नहीं कहती है ऐसा। माँ बच्चे की सेवा करती है, उसकी दवाई वगैरह उसका सब देखभाल करती है, मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जाए। और इसके साथ साथ वो दुखी भी होती है। कर्म तो बांधा है, मतलब बीमार तो हुआ है बच्चा अपनी गलती से, माँ की बात नहीं मानने से, और भोगना पड़ेगा। यानी कर्म बंधन किया अपनी गलती से, बेहोशी में। अब वो कर्म बंध गया। अब वो अपने समय पर उदय में आएगा, अपना फल देने आएगा। बच्चा बीमार हो गया, अब उसको तकलीफ हो रही है, पर उसकी तकलीफ को माँ नहीं भोगेगी। अगर माँ भोगती है, माँ भी भोगती है, तो वो अपने मोहनी कर्म के कारण भोगती है। हाय मेरा बच्चा ठीक हो जाए, हाय इसको कितनी तकलीफ हो रही है, कितना दर्द हो रहा है, मुझे मिल जाए इसका दर्द। पर माँ उसका दर्द ले नहीं सकती। जिसको चोट लगी है, जिसको शरीर में कष्ट हो रहा है, बीमारी है, वो माँ नहीं ले सकती उसके दर्द को। और जितना वो लेती है, महसूस करती है अपने आप में, वो उसके मोह के कारण से करती है। जिसको एक्चुअल में दर्द पीड़ा हो रही है, वो तो बच्चे को ही हो रही है ना। कर्म जिसने बांधा है वही भोग रहा है। तो भोगना भी कैसा होता है? मतलब जिसने बांधा वही भोगेगा। बच्चे का दर्द मां नहीं ले सकती, कोई नहीं ले सकता किसी का दर्द। तो जिसने बांधा वो भोगेगा, और भोगना बिल्कुल जरूरी है। परंतु किस प्रकार भोगना, और एक स्थिति में यह भी होता है कि भोगे या नहीं भोगे, ये भी उसके हाथ में है। यहां वो स्वतंत्र है, अपनी मर्जी से है। ये बात नहीं समझ आ रही होगी ना आपको। चलिए आगम का उदाहरण देती हूं। सुकुमार जी, वही जिनके मुंडी सिर पर अंगारे रखे गए थे, सुकुमार जी। सुकुमार मुनि ने कर्म बांधा था 99 लाख जन्म पहले, बांध लिया था अज्ञानता में। अब वो कर्म उदय में आया कब? जब वो मुनि बने, और उस समय उसकी स्थिति कर्म की पूरी हुई और वो उदय में आया कर्म। निकाचित कर्म था, जैसा बांधा वैसा ही भोगना पड़ेगा। परंतु वो निकाचित कर्म, वो उनका मुक्ति का हेतु बन गया, मुक्ति का सेतु बन गया। कैसे? उन्होंने भोगा नहीं उसको। अरे भाई भोगा नहीं। हाँ, देखिए बात एक ही होती है, उसको समझने के एंगल, दृष्टिकोण अलग अलग होते हैं, और उस एंगल से, उस विवक्षा से, उस समझने के दृष्टिकोण से उस पे ना फर्क पड़ जाता है, उस पे फर्क पड़ जाता है। और वो समझने के दृष्टिकोण से क्या होता है कि बात कुछ की कुछ हो जाती है। तो मैं आपसे क्या कह रही हूं कि सुकुमार जी ने कर्म भोगा नहीं। भोगने का मतलब क्या होता है? भोगना तब कहा जाता जबकि जो पीड़ा उनके शरीर में हो रही थी, उस पीड़ा का वो वेदन संवेदन करते। वेदन संवेदन किया ही नहीं। समझे आप? एक और उदाहरण देती हूं, चलिए, वो तो बहुत अलग चरम मतलब चरम भव में आत्मा थी, वो मोक्षगामी आत्मा थी। जो सैनिक होते हैं ना,
युद्ध में लड़ते हैं। आपने सुना होगा कि गोलियां बरसती रहती हैं, घायल होती रहती हैं और अपने शरीर का होश नहीं रहता, फिर भी वो पीछे नहीं हटते अपने उस। अब बताइए, उनका शरीर भी क्या हमारे जैसा नहीं आएगा? एक जरा सा कांटा भी लग जाता है, कितना दर्द होता है ना शरीर में। और वो जो सैनिक सीमाओं पर लड़ते हैं देश के लिए, देश की रक्षा के लिए जो लड़ते हैं, क्या उनके दर्द नहीं होता जब उनके शरीर में गोलियां प्रवेश करती हैं? उनके शरीर के अंग भंग खून बहते रहते हैं, फिर भी वो एक एक को 10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। आता है ना गीत में, लता मंगेशकर का बड़ा फेमस गीत है। तो वो जो सैनिक होते हैं उनको क्या पीड़ा का अनुभव नहीं होता? होता है, पर उस समय पीड़ा के अनुभव से ज्यादा उनका लक्ष्य कहां लगा हुआ है? नहीं, हमें शत्रु को अपनी सीमा से खदेड़ना है, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी है। वो लक्ष्य उनका वो बना हुआ है। तो वो लक्ष्य भारी होता है, उस पीड़ा से ज्यादा शरीर में जो पीड़ा हो रही है उस पीड़ा की तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। ऐसे ही समझें कि जब लक्ष्य हमारा मोक्ष होता है तो उस समय शरीर की वेदना, शरीर में जो कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता। तो ये तो सामान्य उदाहरण, आपको समझ आ गया होगा, है ना। एक गीत की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं, बोली दूं मैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुराकर तरसते खड़े हैं। नहीं बर्फ की आंधियों से लड़े हैं, कभी पग न उनके शिखर पर पड़े हैं। जिन्हें लक्ष्य से कम अधिक प्यार खुद से, वही जी चुरा कर तरसते खड़े हैं। समझ गए? लक्ष्य जब हम बना लेते हैं और वो लक्ष्य हमारा हर चीज से बड़ा होता है, हर चीज से ऊपर होता है, तो वहां शरीर की वेदना, शरीर की पीड़ा, संवेदना, वो सब गौण हो जाती है, कोई मायने नहीं रखती। ऐसा ही गज सुकुमार जी के केस में भी हुआ, धन्ना जी के केस में हुआ, मितारे मुनि के केस में हुआ। जो हम उदाहरण पढ़ते हैं आगमों के, है ना, उस समय उन्होंने भोगा नहीं। भोगना का मतलब, अगर उनको वेदना होती, अगर वो उसका वेदन करते तो भोगना कहलाता। उन्होंने उसका वेदन ही नहीं किया, यानी भोगना अपने हाथ में है, कर्म बांधना अपने हाथ में नहीं है, परंतु कर्म का फल जब हम भोग रहे हैं वो अपने हाथ में है। देखिए, भोग विपाक 2 प्रकार से होता है। एक होता है प्रदेश उदय, एक होता है विपाक उदय। विपाक उदय होता है जो जैसा कर्म हमने बांधा है ना, वैसा का वैसा, उसी प्रकार से हम उसका वेदन करते हैं, उसको कहते हैं विपाक उदय। और प्रदेश उदय उसको कहते हैं कि वो ऊपर से निकल जाता है, मतलब हमारे आत्म प्रदेशों को छूकर निकल जाता है। जैसे कहते हैं ना, गोली छूकर निकल गई, शरीर को, कंधे को छूकर निकल गई गोली। जब छूकर निकल जाती है तो वो कष्ट कम होता है ना उसमें, और अंदर जो गोली प्रवेश कर जाती है शरीर में, वो कष्ट ज्यादा होता है। तो प्रदेश उदय में केवल वो कर्म छूकर निकल जाता है। तो उस तरह का जो भोगना होता है ना, वो अपने हाथ में होता है, हमारी मर्जी होती है हम कितना भोगें कितना ना भोगें। तो भोगी दोनों प्रकार से हो सकता है। कामी तो होता है जो कि कामना करता है, एक इंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय तक के जीव, और भोगी है 5 इंद्रिय वाले, जैसे हम मनुष्य हैं। हम कामी भी हैं, हम भोगी भी हैं।
काम भोग दोनों मिले हैं हमें, लेकिन भोगते समय अगर हम प्रदेश उदय की स्थिति में होते हैं, हमारा ध्यान नहीं होता अपनी पीड़ा के ऊपर, उस कर्म के रस के ऊपर, हम उस रस को चखते नहीं है, हम उसका टेस्ट नहीं लेते हैं, वो ऊपर से होके निकल जाता है। तो वो भोग कर्म का वो हमें कष्टदायक नहीं होता। जैसे कि सुकुमार जी ने निकाचित कर्म के भोग को भी मोक्ष में बदल दिया। तो कामी और भोगी ये शब्द दोनों मिलके काम भोग बनता है। अब काम भोग तो हम किसी और अर्थ में समझते हैं, बड़ी विलासिता के अर्थ में, लेकिन काम भोग शब्द हमें सीधा हमारे आत्मचिंतन की ओर ले जाए अगर, तो कितने विशुद्ध भाव बनते हैं, कितने विरक्ति के भाव आते हैं, और हमारा उत्थान हमारे हाथ में। उत्थान पतन दोनों ही है मानव तेरे हाथ में। तो पतन से हटके हम उत्थान की ओर जाएं तो काम भोग हमें ये सिखाता है। अरे काम भोग नहीं, केवल काम भोग शब्द ही पकड़ लो। काम भोग शब्द ही हमें कितना सिखाता है कि पतन से उत्थान की ओर कैसे जाए। आपको समझ आ गया होगा ना काम भोग शब्द के बारे में जो कुछ हमने आज बातें की हैं। तो हम कामी भोगी सब हैं, पर इस भोग को अगर हम सही तरीके से भोगते हैं, सही तरीके से भोगने का मतलब वेदन नहीं करना, उसका बिना वेदन किए भोग लेते हैं सुकुमार जी की तरीके से, तो हम काम भोग कामी भोगी होते हुए भी हम अभोगी बन जाते हैं। तो काम भोग से अभोग की तरफ हमें जाना है। आज की मीटिंग से हम संकल्प ये लें कि जो भी हम क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि हर क्रिया हम सुख के लिए करते हैं, हम सुख के इच्छुक हैं, हर जीव सुख का इच्छुक है, लेकिन जो हमने पहले जन्मों में किया है वो हमें समझ नहीं थी, अज्ञानता में हमने कर दिया। लेकिन अब तो हमें समझ है ना, और जो भी क्रिया हम कर रहे हैं उस क्रिया में हम जागरूकता रखें, अपने अंदर में समझ रखें कि वो क्रिया हमारा अगर कर्म बंधन किस रूप में करे, कितना करे, कैसा रस उसमें आए, और अगर हो भी गया है, पुराने कर्म उदय में आ रहे हैं, तो उसको हम भोगते हुए भी अभोगी किस प्रकार से बन सकते हैं। क्षण क्षण में हम अपने को चेक करते रहे, एक समय समय पर प्रति पल अपने आप को, अपने भावों को, अपनी क्रियाओं को, अपने एक एक हलचल को, अंदर में होने वाले एक एक स्फुरण को अगर हम देखते रहें, तो ये काम भोग शब्द ही हमें अभोग की ओर ले जाने वाला बनेगा। शायद आप उस गहराई को पकड़ रहे होंगे जहां तक मैं आपको और अपने आप को ले जाना चाह रही हूं। इन्हीं भावों के साथ जय जिनेन्द्र। आत्मार्थी सभी साथियों को संबोधि श्री का जय जिनेन्द्र, नमस्कार। पिछली